मैं हूं कर्णा मित्तल और आप देख रहे हैं ट्राई पल्स 24 न्यूज़। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 3 में और हमारे साथ हैं भाजपा पार्षद के प्रत्याशी श्री सुरेश कुमार वर्मा जी। वर्मा जी बीजेपी से काफ़ी सालों जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि जो वर्मा जी है इनको काफ़ी अच्छा वार्ड से प्रोत्साहन मिला है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। बाकी हम जानते हैं इनसे कि किस तरह का लोग से मिल रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह का सहयोग इनको मिल रहा है। वर्मा जी पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप मेरे चुनाव कार्यालय में आए, आपने मुझसे मेरे वार्ड के बारे में पूछा, आपका धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, जब से भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और 2 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश में मंत्री रहा हूं, प्रदेश में महामंत्री रहा हूं, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा हूं और नोटिफाइड एरिया कमेटी का एमसी भी रहा हूं। उसके बाद 2014 में जब ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पंचकूला से एमएलए का चुनाव लड़ा, तब वो मेरे को पंचकूला में ले आए। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ। मौजूदा मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ भाजपा जिला पंचकूला में और 2020 में मुझे वार्ड नंबर 2 से टिकट दी थी। मैंने अपनी वार्ड की जनता को जो उस समय वादे किए थे, मैंने वो 100% पूरे करके वहाँ पे मेरे को अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से प्रशंसा पत्र भी मेरे वार्ड को मिले हैं और अब वो वार्ड पहला के लिए रिजर्व होने के कारण मुझे वार्ड नंबर 3 से टिकट दिया है। मैं जैसे वार्ड नंबर 2 में भी 24 घंटे अवेलेबल रहता था, ऐसे ही मैं वार्ड नंबर 3 में भी जनता के लिए अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि मेरा निवास 958 सेक्टर 7 पंचकूला में है। जैसे मैंने अपना कार्यालय एमडीसी 5 कम्युनिटी सेंटर में, सरकारी कम्युनिटी सेंटर में बना रखा था, ऐसे ही मेरा कार्यालय इस कम्युनिटी सेंटर को, सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर को कंप्लीट करवा के मैं वहाँ कार्यालय बनाऊँगा और जनता के लिए 24/7 मैं वहाँ पे मिलूँगा। ठीक है वर्मा जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आप वार्ड नंबर 2 से पहले एमसी भी रह चुके हैं, पूरा एमसी कह सकते हैं, काफ़ी कार्य कराए हैं। वार्ड नंबर 3 आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि चुनौती का काम है नया वार्ड आपके लिए? ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम काम करने में विश्वास करते हैं। बाकी जो दल हैं वो काम नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। मैंने इस वार्ड में अभी तो टिकट मुझे अभी कुछ दिन पहले मिली है, मैंने फरवरी से ही इस वार्ड में काम करवाने शुरू कर दिए थे। जैसे कि यहाँ से मार्केट सेक्टर 8 की मार्केट एसोसिएशन ने मुझे एक मांग पत्र दिया जिसमें उनके कुछ काम थे, मैंने तुरंत वो विदिन ए वीक, 1 हफ्ते में वो काम करवा के दिए और जो भी काम बकाया रह रहे हैं वो सारे काम लोगों के सहयोग, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, यहाँ आरडब्ल्यू जो है उनके सहयोग से, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके सहयोग से, सामाजिक संस्थाएं, उन सभी के सहयोग से जो भी वो मुझे सुझाव देंगे मैं वो सारी डेवलपमेंट करवाऊंगा। सदन में मेरा काम करने का तरीका आप लोगों को सारा पता है कि मैं सदन में कैसे अड़ के काम करवाता हूँ। वर्मा जी, ये तो बात हुई कार्यों की, आपने बिल्कुल सही कहा है कि काम कराने के लिए निष्ठा होनी चाहिए, काम हो जाते हैं, मैं बिल्कुल सही मानती हूँ। मेरा प्रश्न ये है वर्मा जी, एक वाकई में ये बात बड़ी चल रही है कि जो सुरेश कुमार वर्मा जी है वो यहाँ के नहीं है, बाहर से हैं, तो काम कैसे कराएंगे, तो इसको किस नज़र देते हैं आप इस बात को? ऐसे है, मेरा निवास स्थान इस वार्ड में है, मैं जब इस वार्ड में रहता हूँ तो मेरे को इस वार्ड के काम करवाने में क्या दिक्कत है?
जबकि मुझे अभी तक टिकट नहीं मिली थी, तब भी मैं इस वार्ड के काम कर रहा था। तो असल में क्या बात है, जिन लोगों को काम कराने नहीं आते, काम करने नहीं चाहते, सिर्फ वो व्हाट्सएप मैसेज करना जानते हैं, वो लोग काम नहीं करवा सकते। हमने तो शुरू से काम किया है और काम कर रहे हैं। मुझे तो टिकट मिलने से पहले भी मैंने इस वार्ड के काम करवाए हैं। इसकी आप मार्केट में जाके, मार्केट इस चीज़ की गवाह है जी। वर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। मैं बात करती हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब जहाँ पे हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो गया है, लोगों से मिल रहे हैं, अपने जितने पार्षद पद के उम्मीदवार या मेयर पद के लिए, उनके लिए लोगों समर्थन ही मांग रहे हैं। क्या लगता है, क्या कारण है कि वाकई में बीजेपी इतनी कमजोर थी, मुख्यमंत्री साहब को यहाँ आना पड़ा? ऐसे है, मुख्यमंत्री जी जो पंचकूला में आते हैं, वो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। किसी कमजोरी, जो आप ये दूसरे दल कमजोरी की बात कर रहे हैं, जब हरियाणा की सरकार बनी है तब तो ये लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस आई आई आई, और हुआ क्या, सिंगल मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करके हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई। ये तो इन लोगों के सारे भ्रम हैं, जनता को भ्रमित करके ये सोचते हैं कि जनता हमें वोट देगी। मैं अपने वार्ड वासियों से यही अपील करता हूँ कि आने वाली 10 मई को वो मेयर का वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई श्यामलाल बंसल जी को दें, और पार्षद 3 नंबर वार्ड से पार्षद का वोट वो मुझे दें। हमें दोनों को दिया हुआ वोट ये सारा विकास के लिए काम आएगा। केंद्र में हमारी सरकार है और स्टेट में हमारी सरकार है, कारपोरेशन हमारी होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार में पंचकूला के जनता के कोई भी काम नहीं रुकेंगे। वर्मा जी, देखा गया कि पीछे यहाँ पे पंचकूला की बात करें तो कुछ घोटाले भी हुए थे। 160 करोड़ का घोटाला हुआ था, उससे पहले 590 करोड़ का घोटाला था। तो लोगों भी बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, वही भी कहते हैं तो घोटाले इतने सरकार में हो रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं, वाकई में इसमें किसका दोष है? ऐसे है, ये तो या तो बैंक मैनेजर का दोष है या सरकारी अधिकारियों का दोष है। किसी पॉलिटिशियन का तो उसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों को जो FDRs दी वो अधिकारियों ने दी, और जो भी ये काम हुआ अधिकारी और बैंक अधिकारी इन्होंने मिलकर सारा कुछ किया है। इसमें बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का में तो सर मेयर भी है ना, मेयर और मेयर से फंड का कोई लेना देना नहीं होता। मैं 5 साल उनके साथ काउंसलर रहा हूँ। ये मेयर के किसी कागज पे दस्तखत नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है तो वो सारे सरकारी अधिकारी हैं। कमिश्नर के साइन होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर के साइन होते हैं, बाकी किसी भी चुने हुए नुमाइंदे के सिग्नेचर नहीं होते। जी। वर्मा जी, एक क्वेश्चन ये है, जैसे आप बाहर डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या को जान रहे हैं, क्या लगता है कि जब आप पार्षद पद के लिए चयनित होंगे उसका पहला कदम क्या होगा, किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे आप? मेरा पहला कदम ये होगा कि पूरे 3 नंबर वार्ड में जो मुझे पार्कों में जाने से और रोड टू रोड जाने से लोगों के सुझाव मिले हैं, उन्होंने डिमांड की है EPDM ट्रैक की। और मैं पहले 3 महीने में जितने भी दोनों सेक्टरों के पार्क हैं उन पे EPDM ट्रैक का जो है वो टेंडर लगवा के वो काम करवाऊंगा। और एक उन्होंने जो डिमांड की थी उसकी कम्युनिटी सेंटर की, वो भी पब्लिक के लिए कंप्लीट करवा के। तीसरा, वहाँ पे MRF सेंटर जो गार्बेज का खुला हुआ है उसको रिमूव करवाया जाएगा प्राथमिकता। जी। वर्मा जी, हमारे पूर्व पार्षद ऋतु गोयल जी जो पहले यहाँ पर रह चुके हैं, ना प्रश्न पूछो। चलो आगे प्रश्न पूछ देते हैं आपसे कि वर्मा जी, हमें ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि आपके 3 जो है प्राथमिकता कार्य रहेंगे और लोगों का समर्थन आपको काफ़ी मिल रहा है, तो एक अपने लिए और एक हमारे जो मेयर पद के जो दावेदार हैं श्यामलाल जी के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? मैंने तो आपको पहले ही मैंने पब्लिक से यही अपील की है भी आप 10 मई को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेयर का वोट और पार्षद का वोट दीजिए।
ये जितने भी कोई काम आपके कोई रुके हुए हैं या एडिशनल होने वाले हैं, ये सारे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार में कोई भी काम नहीं बचेगा। जी थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी जो 3 काम है इसको प्राथमिकता दी जाएगी, और एक तो पार्कों का काम है और एक दूसरा काम इन्होंने कॉमेडी सेंटर का बोला है, उसका निर्माण किया जाएगा जो अभी काफ़ी खस्ता हालत में है। तीसरा उनका है कि जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। इनका कहना है कि वार्ड के लोगों द्वारा इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और इन्होंने अपील भी की है कि जो हमारे मेयर पद के दावेदार है और जो वार्ड नंबर 3 से वर्मा जी है, इनको वोट देने समर्थन है, क्योंकि बीजेपी ने इनको विश्वास जताया है, तो इन्होंने जनता से अपील की कि वो भी इनको विश्वास जताए। मैं चैनल 24 के लिए करना